विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ शिव पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बताया था कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से खड़ी की जा रही अड़चनों से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में 8,500 करोड़ रुपए का निवेश अटक गया है। इसके आधार पर बाड़मेर एसपी नरेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर शिव थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी। जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी को NSEFI के सीईओ सुब्रमण्यम पुलिपका ने पत्र लिखकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी की शिकायत की थी। इसमें लिखा था कि बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के डेवलपर्स को स्थानीय विधायक के कारण समस्याएं हो रही हैं। कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही हैं, जबरन वसूली की कोशिश की जा रही है। फेडरेशन ने भाटी पर गंभीर आरोप लगाए। इसके अनुसार भाटी के दखल से 2000 मेगावाट तक की परियोजनाएं बेवजह 6 महीने से अटकी पड़ी हैं। और रविंद्र सिंह भाटी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रविंद्र साहब, राम राम, बहुत स्वागत है आपका। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट आपको दिए गए साहब विकास करने के लिए, आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि आप खुद ही विकास में बाधक हैं। तो साहब देखा, वोट दिया है माना हमारी हक अधिकार बात में नहीं करा कौन करे। वो आम आदमी, वो आम किसान जिकार बेड़ो केतन के जिकार हक अधिकार और बेड़ो खिलवाड़ हो रही है। अगर हमारी बात ना में मजबूती नहीं रखा तो साहब लागे कि मैं मारो राज धर्म को नहीं मारिया। और रही बात विकास की, तो मैं विकास में मीना के भी आरक्षण आना चाहूँ, पर जो आम लोगों की बात है वो सुनी जानी चाहिए। हुक्म ये आपकी जो शिकायत है वो कोई कंपनी करती है तो बात अलग ही, पर आपकी शिकायत NSEFI करी और वो भी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने। देखो आज तक ग्राउंड है होता आयो है कि आम किसान और आम वर्ग हमेशा शिकायत करता आया है और नेता हमेशा मात कर बेचा रहे हैं। पहली बार ये हुआ है कि कंपनी आगे आई और कहने लगी कि साहब हमारे हालत खराब हो रही है। अरे हालत खराब हो है क्यों बोले साहब? आप देखो कि ये जगह हमारे जितनी भी लैंड थी इलीगल तरीके में एक्वायर है और ये तमाम चीजें मीना आप तैयार प्रकरण देखे उसे और नाली लैंड थी ये ना आखिर में सरेंडर करनी पड़ी। हजार बीघा माते अभी तरीके में काबिज हुआ। हाई टेंशन लाइन रो विवाद हुआ। हाई टेंशन लाइन रे मीना आम आदमी एक किसान ना सिर्फ 50,000 रुपया देता। महासभा लड़ाई लड़ी, संघर्ष करे, आखिर में ना वो पेमेंट बर्डर 4 लाख हुआ। सब वो है केरो, वो केरा हक अधिकार है, वो पैसा केरा वो किसान रहा है। सब हमारे एक सही बोलियत। आज एक कंपनी आई है, ये सब स्वागत करा, पर विकास नाम आते विनाश तो कभी स्वीकार करो। आप वो ना सेटिस्फाई करो जो को गाँव रा लोग है जो के शिक्षा रो अभाव रहे हो वो सब ना वो जिको भी अधिकार है वो हक है वो दो और काम करो। ये विकास रे के भी खिलाफ को नहीं है, पर के जो हमारे लोगों रो जो हक है वो नहीं मारी छो चाहिए। आप पर मतलब यूं आरोप लगाई रहे ऐसा कि आप जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हो, रुपया मांग रहे हो सा। अरे साहब CSR मैं नहीं मांगा कौन मांगी था और CSR हमें देनी पड़ी, खर्च करनी पड़ी। और जो 50,000 और 4 लाख रुपया बढ़िया है वो किसान सीधा खाते में दे रहे हो, वो ना कहीं भी को किसान रे खातिर नहीं, आप री जेब रे खातिर यूं आरोप लग रही है ऐसा।
साहब राहुल जी, अगर तक पहली बार वो उसे कि कोई एमएलए मंदिर में मीना कोई मीटिंग करार कहवे कि साहब न था है कि उन स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हो, बहुत मोटा मोटा कॉर्पोरेट हाउसेज है, उन सबर स्वामी थारी बात ना मजबूत करने वास्ते आगे आए हुआ और उनके दौर में कई सारे आरोप प्रत्यारोप लागे पर उहे मीना वो मंदिर में ना खड़ो हुए ईश्वर ना साक्षी माने कापड़े वो बाहर वास्ते पूरी ईमानदारी में लड़ाई लड़ी क्या मीना जोर में तो पूछ लो कोई अगर यहाँ खुले साथी मीना मंदिर में ना खड़ो हुए कह सके कोई किताब हूँ या किसान वास्ते मजबूती लड़ाई लड़ी तब ये भी चाहूँ तो राली उठे सुए सका नहीं मार के बैठ जाओ किसान हमारे हाल में तो छोड़ना पर साहब 5 साल तक है आना 500 लोगों को डिचाणु है माना कंपनी वाला बोर्ड को नहीं देवेला आना अगर आज इस बिठाया है तो ये तमाम लोग सत्ती के सोमरा भाई हमारी ये देवतुल्य जनता बिठाया तो ये बात ना तुम्हें मजबूती राखा भले के पेट में मुर्दा आता है तो आउं दो पर ये बात ना तुम्हें आगे तक राखा। रमेश गाँव को एक मोटी बात है कि विकास तो इंश्योर आपने करनो इस पड़ी उस इलाके में और वह बात री जिम्मेदारी आप री माथे है सा यूँ आप अगर बाधा क्रिएट करेला तो पीछे कर विकास हो सा देखिए विकास में मीना कोई बाधा क्रिएट को नहीं आप करो पर एक मैनेजमेंट प्लान तो हर चीज हो गए हमारे लोगों को दे उम्र देखो थोड़ी घनी जमीन है आप विचार करो साहब गाँव आदमी है वो कहते 8 बीघा 10 बीघा जमीन में आप वास्तव में 10 बीघा में टुकड़ो है पर साहब वो तो पूरी उम्र हुए काट से पूरे परिवार को पालन पोषण हुए बिना उसे जो भी लाइन निकाल रहे हैं वो लाइन जीवन भर उगी रहनी है और छाती माथे के निकले उठ रहे पर कम से कम उनको मुआवजा तो मिलना ठीक मिले वो मना को नहीं करे तो किसान मत काटो आप डेवलपमेंट वर्क है आप करो पर कम से कम साहब उगना कुछ 4 रुपये का साव मिलना चाहिए वो तो हो ही और मेरी बात अगर अपने लोग नहीं करा तो कौन करे साहब तो गाँव आदमी है उम्र माते तो काले तारीख में अपनी पुलिस वाला 1000 उतार ले रहा है कि कुत्ता बैठ जाओ तो साहब आपे अपना हुआ सुनया है वो खुदरी बात ना आगे तक रखने वास्ते और आगे आपे याद राम ने उधर सो गया तो साहब वो आम आदमी कटे जावे। रमेश साहब आप मते एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस संपर्क करिए आप ये विषय मते एफआईआर तो जो मजबूती में बात कर है जो लोगों ने वास्ते लड़ है वो मतलब की एफआईआर दर्ज दूसरा मतलब न्याय व्यवस्था माते और न्यायालय माते भरोसा है आने वाले समय में मीना मेहमान अनिल राव भी लगा रहा है और साथ ही साथ ये जो जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई इनके खिलाफ में भी प्रोसीजर न्यायालय में ना मैं जाऊंगा तो दूसरा रास्ता और है साहब आप ये मुद्दा रे मत है मोदी साहब मुख्यमंत्री साहब संपर्क करोला बिल्कुल मैं आज खत भी लिखूंगा ना और जो धरातल की स्थिति है वो मैं पूरे तरीके में स्पष्ट करा माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और वहां पूरा भरोसा है कि वो ये सीमांत क्षेत्र विशेष ध्यान रखे जांच रे में सहयोग करोला साहब पूरे तरीके से जांच में सहयोग भी करा और साथ ही साथ मुकदमा केवल के प्रेशर क्रिएट करने वास्ते है ताकि इन फ्यूचर कोई जनता की आवाज उठाने वास्ते आगे नहीं आए वो पाछो आप चैनल के माध्यम में स्पष्ट कर दो कि देश गेज भी हमारे लोगों ने बेड़ो गलत हो उम्र बेड़ो मजबूती में खड़ो मिली उम्र बात ना मजबूती में राखी तब जो करनो है करो मैं लोग ये तमाम लोगों ने ले हमारे जनता ले रेस्पॉन्सिबल और उम्र वास्ते कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो प्रशासन करूँगा। वाह सर धन्यवाद साहब आप बात करवा खातिर रविंद्र भाटी साहब हमारे साथ जुड़े और शिव विधायक उनका कहना ये था ख़ास तौर पे जो मैं आपको समझा दूं अगर आप इस मारवाड़ी संवाद को नहीं समझ पाए हों मजमून ये है कि उनका कहना है मैं जनता के साथ खड़ा हुआ हूँ मेरी जवाबदेही जनता के लिए है और अगर इस बीच मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है तो वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ख़ास तौर पर इस सीमांत इलाके के लिए प्रधानमंत्री बहुत सोचते हैं और मुख्यमंत्री भी बहुत उदार दृष्टिकोण रखते हैं और इसी के मद्देनज़र उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो वो दोनों जगह बात करने की कोशिश करेंगे और ख़त लिखेंगे ये उनकी तरफ से कहा गया। पुलिस एफआईआर के संदर्भ में वो कह रहे थे कि साहब अगर जो भी ज़रूरत पड़ेगी उनको कानून के ऊपर और देश की न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है वो जांच में पूरा सहयोग अपनी तरफ से करने के लिए तैयार है और वो करेंगे भी लेकिन उनकी जवाबदेही उस किसान के प्रति है जिसके पास अपनी जमा पूंजी का और अपनी जीवन भर की कमाई का एक टुकड़ा है ज़मीन का उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और इससे अगर किसी को चिंता है तो जिसको जो करना है वो करे वो अपनी लड़ाई को रोकने वाले नहीं हैं वो जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे ये रविंद्र भाटी का कहना ये अब जनता को कानून को व्यवस्था को तय करना है कि रविंद्र भाटी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपनी क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर हैं
उनके ऊपर जो अब ये दूसरा पक्ष है, क्योंकि ये भी रखा जाना ज़रूरी है। रविंद्र भाटी ने अपना पक्ष रखा। फेडरेशन ये कह रही है कि रविंद्र भाटी जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानबूझकर ऐसे आंदोलन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि ब्लैकमेलिंग की स्थिति बन जाए और उनको अपनी जेबें ढीली करनी पड़े। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ये एक तीसरा पहलू है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पश्चिमी राजस्थान के इस सुदूर क्षेत्र में लेकर के आना चाहती है और यहाँ इन्वेस्टर्स तैयार भी हैं। इन्वेस्टर्स की चिंता ये है कि हम इतना मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और अगर हमें सुरक्षा मुहैया नहीं होती तो फिर हमें अन्य जगहों का रुख करना पड़ेगा या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैंसिल करने पड़ेंगे। तो ये वो दूरगामी समस्याएं हैं जिससे कि दो चार इस वक्त पश्चिमी राजस्थान का ये हिस्सा है। इसका हल कैसे निकाला जाए सीधी उंगली से, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका हल कैसे निकाला जाए सीधी उंगली से ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इलाका तभी बदलेगा जब यहाँ विकास आएगा। लेकिन विकास किन शर्तों पर, यह भी तय होना ज़रूरी है। कोशिश की जानी चाहिए कि स्थिति सही तरीके से सुलझे और पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ का जो थार का इलाका है वहाँ विकास अपना स्वर्णिम समय देखे। इसके लिए सभी का सहयोग ज़रूरी है और कोई अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसे दूर किया जाना भी ज़रूरी है और कोई अगर आमूलचूल ऐसा मुद्दा है तो उसे भी एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। तो एक समावेशी सोच ज़रूरी है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और उनका कहना है जिसे जो करना है वो करे, मैं जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा।